अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ हाशमी और ये है लेक्सस LX 570 2017 मॉडल और 23 इंपोर्ट। ये गाड़ी फ्रेश इंपोर्ट है और 17 मॉडल है और ये गाड़ी कंपैरेटिवली सिंपल लेक्सस LX 570 से ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये गाड़ी जेन्युइन वॉल्ट किटेड है। वॉल्ट किटेड वाली कार्स लुक्स के लिहाज से बहुत अग्रेसिव होती हैं, प्लस इसमें रिम भी 22 इंचेस के हैं और उसके अलावा इसमें और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इसको बहुत लग्जरियस बनाती हैं। प्लस लेक्सस LX 570 सेल्फ भी बहुत लग्जरियस है। ये सारी चीज़ें मैं इस रिव्यू में कवर करने वाला हूँ। प्लस लेक्सस जो है LX 570 ये गाड़ी लैंड क्रूज़र के ऊपर बेस्ड होती है, लेकिन कंपैरेटिवली ये गाड़ी लग्जरियस बहुत ज़्यादा होती है और इसकी ड्राइव भी कंपैरेटिवली LC V8 से बहुत बेहतर होती है और इसमें फीचर्स भी वो सारे आते हैं जो कि V8 ऑफर कर सकती है। प्लस उसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि V8 में नहीं आती। तो ये गाड़ी एक प्रॉपर लग्जरियस SUV है। खैर, ये लेक्सस की 3rd जनरेशन है और इस गाड़ी को 2 बार फेसलिफ्ट किया गया। ये शेप इसकी 2015 के बाद से आनी शुरू हुई और ये गाड़ी बहुत लग्जरियस है। ये स्पेसिफिक कार साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और इसकी डिमांड 7 करोड़ 10 लाख रुपए है। ये गाड़ी 17 मॉडल है और 23 इंपोर्ट है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं। साइकिल मोटर्स की 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में सदर में और फिर एक रावलपिंडी में DHA2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। इन दोनों ब्रांचेस के नंबर आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। प्लस साइकिल मोटरस्पोर्ट में सिर्फ गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं बल्कि गाड़ियों में काम भी किया जाता है, जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। फिर गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं। फिर यहाँ पे गाड़ियों के पार्ट्स जैसे कि हेडलाइट्स, टेल लाइट्स, अलॉय रिम्स एटसेट्रा भी अवेलेबल होते हैं और इसके अलावा यहाँ पे एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। सो गाड़ियों के काम के लिए या गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great LX 570 and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. ये Lexus LX 570 का फ्रंट लुक है और ये स्पेसिफिक कार क्योंकि वॉल्ट एडिशन है तो इसका बम्पर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है लुक्स के लिहाज से। अगर आप LX 570 लेना चाह रहे हैं तो आई हाईली रिकमेंड कि आप वॉल्ट की तरफ जाएं क्योंकि ये गाड़ी एक प्रॉपर हेड टर्नर है। सिंपल LX 570 की रोड प्रेजेंस की बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये गाड़ी एक प्रॉपर बीस्ट है। खैर, इसके बम्पर पे नीचे एक्सटेंशन आती हैं, इस पे नीचे DRL दी गई हैं और अगर आप इस गाड़ी को लो करते हैं तो ये गाड़ी बड़ी मीन सी लुक देती है जो कि मैं अभी दिखाऊंगा आपको। और उसके अलावा अगर बात कीजिए यहाँ पे फीचर्स की तो फीचर भी इस गाड़ी में बहुत सारे दिए गए हैं। एक तो इस गाड़ी की हेडलाइट्स डेफिनेटली बाइजोन में है और ये ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, यानी कि ये रात और दिन को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ भी होंगी। प्लस ये ऑटो लेवलिंग वाली भी हैं और उसके अलावा इस गाड़ी में फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं। इसका लेक्सस का साइन प्रिंटेड है, इस पर रडार आता है जिसके अगेन बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि मैं आगे कवर करूँगा अभी। और इसके अलावा इस गाड़ी का बोनट भी लुक्स के लिहाज से काफ़ी एग्रेसिव है और इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्टर लाइन्स दी गई हैं। इसके अलावा नीचे यहाँ पे इसकी फॉग लैम्प दी गई है जो कि बूमरैंग शेप में है और इसके अंदर 2 प्रोजेक्शन लैम्प दिए गए हैं। नीचे वाला प्रोजेक्शन लैम्प तो ऑन हो जाता है फॉग के साथ, लेकिन ऊपर वाला कब ऑन होता है? ये बेसिकली तब ऑन होता है जब आप टायर्स को टर्न करते हैं। ये एक कॉर्नरिंग लाइट है। इसके अलावा यहाँ पे हेडलाइट वॉशर आते हैं, सारा यूजुअल स्टफ है। फ्रंट की तरह ये गाड़ी साइड से भी काफ़ी लग्जरियस है। यहाँ पे कैरेक्टर लाइन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं जो कि फ्रंट से रेयर एंड तक कंटिन्यू करती हैं और इसके अलावा यहाँ पे फीचर्स काफ़ी सारे आते हैं। फिलहाल अगर बात कीजिए स्पेसिफिक कार की थी क्योंकि वॉल्ट एडिशन है तो इसमें ये वॉल्ट के ओवर फ्रंटर्स दिए गए हैं। इसकी साइड स्कर्ट्स भी थोड़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड है नीचे की तरफ। फिर इस गाड़ी में रिम भी 22 इंचेस के आते हैं। ये इस गाड़ी का बेस्ट पार्ट है। इसके इवन टायर्स की जो प्रोफाइल है ये भी सिर्फ 45 है। मोस्टली सेडान के टायर की प्रोफाइल भी इससे ज़्यादा होती है, बट इसकी SUV होते हुए भी इतनी कम दी गई है प्रोफाइल। इसके अलावा इसकी लुक काफ़ी एग्रेसिव है और इसके अलावा के ऊपर वॉल्ट की बैचिंग भी दी हुई है जो कि मैं आगे कवर करूँगा अभी। अगर बात की जाए फीचर्स की तो इस गाड़ी के साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इन्वर्टर का फीचर आता है डेफिनेटली, लेकिन इनमें नीचे कैमरास भी आते हैं जो कि आपको इस गाड़ी का 360 डिग्री व्यू देते हैं। इसमें फ्रंट पे भी कैमरा है, साइड पे भी और बैक पे भी। प्लस इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी आते हैं फिर और इनमें ऑटोमेटिक हीटिंग वाला फीचर भी आता है। इसके अलावा आप इस गाड़ी को चारों ही डोर से लॉक अनलॉक कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये मेरे ख्याल से अगेन एक अच्छी चीज़ है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो आप देख सकते हैं कि साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी बहुत जाइगेंटिक है। ये गाड़ी लैंड क्रूज़र V8 के ऊपर बेस्ड है, लेकिन इसमें सस्पेंशन, लग्जरी, हर चीज़ को बहुत इंप्रूव किया गया है और ये गाड़ी कंपैरेटिवली इवन स्टिकर प्राइस के लिहाज से भी उससे बहुत महंगी है। इसके अलावा इसमें साइड पे ये एयर प्रेस दिए गए हैं, ऊपर रूफ रेल्स आती हैं और इसके अलावा इस गाड़ी में क्योंकि एयर सस्पेंशन आता है तो आप इसकी राइड को भी ऊपर और नीचे कर सकते हैं लाइक दिस। और ये गाड़ी ऊपर नीचे होती भी बड़ी क्विकली है। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा इस गाड़ी का रेयर एंड भी काफ़ी एग्रेसिव है। इसमें काफ़ी स्ट्रक्चरल लाइन्स कंटिन्यू करती हैं, प्लस यहाँ पे क्रोम भी काफ़ी सारा दिया गया है। रेयर विंडो इसकी प्राइवेसी वाली आती हैं, यानी कि ये टिंटेड आती हैं कंपनी की तरफ से ही। और उसके अलावा ये क्योंकि वॉल्ट एडिशन है तो इसमें रेयर बम्पर की एक्सटेंशंस यहाँ साइड तक आ रही हैं और ये काफ़ी नीचे तक हैं।
और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर लुक की, तो फ्रंट की तरह इस गाड़ी के टेल लाइट्स भी काफ़ी शार्प हैं। इसमें भी वही एल पैटर्न कंटिन्यू किया गया है और उसके अलावा ये पूरी ही टेल लाइट्स LED में है और इसके अंदर एक गैलेक्सी टाइप का पैटर्न कंटिन्यू किया गया है जो कि इसको बड़ी अच्छी लुक दे रहा है। फिर अगेन बैक पे फीचर्स बहुत सारे आते हैं इस तरह से कि यहाँ पे कैमरा दिया गया है, फिर यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं, इसका वाइपर भी रेन सेंसिंग है, विंडशील्ड वॉशर दिया गया है, यहाँ पे स्पॉइलर आता है और उसके अलावा इस गाड़ी का टेल गेट भी इलेक्ट्रॉनिक है, यानी कि ऑटोमेटिकली ओपन होता है लाइक दिस। और ये स्प्लिट में है लैंड क्रूज़र वी8 की तरह ही। इसका ऊपर वाला एरिया ऊपर जाता है और नीचे वाला एरिया अलग से आप इस तरह से नीचे खोल सकते हैं लाइक दिस। इसके अलावा फिर इसमें यहाँ पे टूल किट्स दी गई हैं जिसको आप निकाल सकते हैं इस तरह से। प्लस ये वाला पैनल नीचे की तरफ इसलिए खुलता है कि अगर आप लेट्स सपोज पिकनिक पर जाते हैं तो आप यहाँ पर चढ़ के अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा इस गाड़ी की थर्ड रोव सीट्स भी इलेक्ट्रॉनिक हैं, यानी कि आप इसको राइट साइड पे दिए गए बटन से फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं लाइक दिस। अभी राइट वाली सीट को अगर मैंने रेस करना है तो मैं यहीं से कर सकता हूँ इस तरह से। ये गाड़ी टॉप ऑफ द लाइन है और इसमें हर वो चीज़ ली गई है जो कि लेक्सस ऑफर कर सकती है। इसी तरह अगर इसको मैंने रेस करना है तो रेस भी मैं यहीं से कर सकता हूँ इस तरह से। इसके अलावा बंद करने के लिए अगेन सेम प्रोसेस है, आप नीचे वाला एरिया से बंद करेंगे और ऊपर वाला एरिया आप दिए गए बटन से बंद कर सकते हैं। और इसके अलावा इसकी ट्रंक के अंदर चार्जिंग सॉकेट भी आते हैं और अगर आप थर्ड रो सीट्स को फोल्ड कर दें तो इसकी ट्रंक कैपेसिटी काफ़ी स्पेशियस हो जाती है, जो कि मैं अगर कवर करूँगा अभी। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये LX 570 2017 मॉडल का इंटीरियर है और एक क्योंकि वर्ल्ड एडिशन है तो इसमें इंटीरियर भी थोड़ा सा डिफरेंट आता है कलर के लिहाज से। इस स्पेसिफिक कार में ऑरेंज इंटीरियर है, ऑरेंज विद ब्लैक। मोस्टली LX आपको बीच इंटीरियर में मिलेंगी, लेकिन ये कार कंपैरेटिवली उससे भी बहुत ज़्यादा लग्जरियस है। मैंने बीच इंटीरियर वाली सिंपल लेक्सस LX 570 का भी रिव्यू किया हुआ है, अगर आपने वो देखना है तो आप इस सारी कार में देख सकते हैं। ये कार उससे बहुत ज़्यादा लग्जरियस है और इसमें फीचर्स भी अच्छे खासे आते हैं। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो ये लुक्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा लग्जरियस है और बहुत लोडेड है। इसमें हर वो फीचर दिया गया है जो कि लैंड क्रूज़र V8 में आ सकता है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें उससे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भी दी गई हैं। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का काफ़ी कॉम्पैक्ट सा है इस गाड़ी की साइज़ के लिहाज से और ये काफ़ी अच्छी फील देता है आपको। इसमें ऊपर वाले ट्रिम्स जो हैं ये वुड की हैं और उसके अलावा साइड पे इसकी ग्रिप्स लेदर में दी गई हैं जो कि हीटेड हैं। इस गाड़ी में हीटेड स्टीयरिंग व्हील आता है और सर्दियों में ये वाले एरिया इसके गर्म होते हैं। इसके अलावा लेफ्ट साइड को जो कंट्रोल दिए गए हैं ये मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं और राइट साइड को जो कंट्रोल दिए गए हैं यहाँ से आप इस गाड़ी के MRI डिस्प्ले के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। प्लस इस गाड़ी में क्योंकि रडार आता है तो इसमें यहाँ पर रडार के फंक्शंस भी दिए गए हैं और उसके अलावा क्रूज़ कंट्रोल भी इस गाड़ी में ऑटोमेटिक आता है, यानी कि अपनी स्पीड को अगली गाड़ियों के लिहाज से कम या ज़्यादा करेगा। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से बड़ा ज़बरदस्त है। ये भी काफ़ी लोडेड फील देता है और इसके अलावा इसका कलर कॉम्बिनेशन भी ब्लैक और ग्रे का है। यहाँ बहुत सारे गेजेस दिए गए हैं और सेंटर में इसके एक MRI डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा ये गाड़ी सिर्फ 28,000 चली हुई है, तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड इस गाड़ी का बहुत सारे डिफरेंट लेयर्स में है और ये सारा ही लेदर की फिनिश में है। सेंटर में इसकी वुड की ट्रिम्स दी गई हैं जो कि इसकी लुक में एक अच्छा टच ऐड करी हैं। और अगर बात कीजिए डैशबोर्ड के फीचर्स की, तो यहाँ पे इसमें हेड्स अप डिस्प्ले भी दिया गया है जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक लग्जरियस फीचर है। मुझे विंड स्क्रीन के अंदर इस गाड़ी की स्पीड भी शो हो रही है। इसके अलावा सेंटर में इसकी एक काफ़ी मैसिव स्क्रीन दी गई है, लेकिन यहाँ पे ये गाड़ी थोड़ी सी एज शो करती है अपनी। ये स्क्रीन टच में नहीं है। इसको यूज़ करने के लिए एक नीचे यहाँ पे कमांड कंट्रोल दिया गया है जहाँ से आप इसके बीच में नेविगेट कर सकते हैं। इसके बारे में आगे बात करूँगा अभी। इसके अलावा इनके सेंटर में यहाँ पे क्लॉक दी गई है लेक्सस की बैजिंग के साथ और इसके अंदर भी लाइट्स ऑन होती हैं, तो ये रात में आपको काफ़ी अच्छी लुक देगी। इसके अलावा एयरवेंट इस गाड़ी में डैशबोर्ड में 4 दिए गए हैं, लेकिन स्पेसिफिक कार में बहुत सारे आते हैं जो कि अगेन मैं आगे कवर करूँगा अभी। स्पीकर भी इस गाड़ी में बहुत सारे दिए गए हैं। इसके पिलर्स के अंदर भी स्पीकर दिए गए हैं, डैशबोर्ड के अंदर भी, रूफ में भी और फिर बैक पे भी। इसके अलावा क्लॉक के नीचे यहाँ पे बड़ा कॉम्प्लेक्स सा एरिया दिया गया है। सबसे ऊपर डिस्क चेंजर है, आप इस गाड़ी में 6 CDs डाल सकते हैं। फिर उससे नीचे मल्टीमीडिया कंट्रोल दिए गए हैं और क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में 4 जोन आता है, यानी कि 2 जोन्स फ्रंट के लिए और 2 जोन्स बैक के लिए। और इसके बीच में फिर एक फीचर दिया गया है क्लाइमेट कंसीयर्ज। ये चीज़ V8 में नहीं आती। क्लाइमेट कंसीयर्ज बेसिकली ये है कि आप जो भी टेम्परेचर एडजस्ट करेंगे उसके लिहाज से गाड़ी की सीट्स का टेम्परेचर भी, गाड़ी के क्लाइमेट कंट्रोल का टेम्परेचर भी और स्टीयरिंग का टेम्परेचर भी एडजस्ट करेगा। और इसके अलावा नीचे यहाँ पे स्लॉट दिया गया है जहाँ पर आप इस गाड़ी का मैप या मीडिया का कार्ड डाल सकते हैं। इसके अलावा नीचे यहाँ पे एक और वुड का कंपार्टमेंट दिया गया है जो कि बड़ा लग्जरियसली ओपन होता है और इसके अंदर एक चार्जिंग आउटलेट दिया गया है और ऑक्स इनपुट दिया गया है, जबकि लैंड क्रूज़र V8 के अंदर ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक्सपोज होती हैं, सामने ही होती हैं।
फिर उससे पीछे यहाँ पे इसके ये 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दी गई है और उससे पीछे इस गाड़ी का गेयर लीवर दिया गया है। इस गाड़ी को आप गियर्स के बीच में इस तरह से स्विच कर सकते हैं और आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं लाइक दिस। और इस गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं। इसके अलावा साथ ही यहाँ पे कमांड कंट्रोल दिया गया है। ये कमांड कंट्रोल बेसिकली स्क्रीन का है। इस स्क्रीन के बीच में आप इस ट्रैक पैड से नेविगेट कर सकते हैं और उसको सेलेक्ट करने के लिए आप प्रेस करेंगे लाइक दिस। ये स्क्रीन अगर टच में होती तो इसको यूज़ करना काफ़ी आसान हो जाता, बट ये नहीं है तो मेरे ख्याल से इट्स ओके। इसके अलावा स्क्रीन के अंदर आपको इस गाड़ी की बहुत सारी चीज़ें शो होती हैं, जैसे कि क्लाइमेट कंट्रोल, गाड़ी की स्टैट्स, मैप्स, म्यूज़िक वगैरह सारा कुछ आपको यहाँ पे शो होता है। फिर उससे पीछे इस गाड़ी की बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। एक तो सबसे ऑब्वियस फीचर इस गाड़ी की सीट्स का है। इस गाड़ी में सीट सीटेड और वेंटिलेटेड दोनों आती हैं। इसकी भी 3 लेवल्स दिए गए हैं और इसमें एक ऑटो का फीचर भी है। आप जब भी इनको ऑन करेंगे ये ऑटो पर चली जाएंगी और ऑटो में ये बेसिकली क्लाइमेट कंट्रोल के साथ एडजस्ट हो जाती हैं। आप अगर टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो हीटेड सीट्स ऑन हो जाएंगी, कम करेंगे तो कूल सीट्स ऑन हो जाएंगी। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। फिर उससे पीछे इसके हीटेड स्टीयरिंग व्हील का कंट्रोल दिया गया है। इस गाड़ी में स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड आता है। उसके साथ यहाँ पे कुछ और नॉब दिए गए हैं। लेफ्ट वाला नॉब जो है ये इस गाड़ी के ड्राइविंग मोड्स का है। ड्राइविंग मोड्स गाड़ी में 6 आते हैं, कंफर्ट, इको, नॉर्मल, कस्टम, स्पोर्ट और फिर स्पोर्ट प्लस। ये सारे मोड्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक और नॉब दिया गया है जो कि बेसिकली MTS का है। इस गाड़ी में मल्टी ट्रेंड सिस्टम भी आता है और ये गाड़ी बेसिकली हर तरह की सरफेस के लिहाज से अपनी ड्राइविंग एक्सपीरियंस को ट्यून कर लेती है। स्नो, मड, रिवर, रॉक, सैंड या नॉर्मल रोड्स, इन सब के लिहाज से गाड़ी अपने आप को एडजस्ट करती है MTS में। और उसके अलावा इस गाड़ी में फिर टॉल कंट्रोल भी आता है, यानी कि गाड़ी बड़े कम डिस्टेंस पे अच्छा खासा टर्न कर लेती है। फिर यहाँ पे इसके 4x4 के कंट्रोल्स दिए गए हैं, H4 और L4। फिर यहाँ पे राइट हाइट एडजस्टमेंट दी गई है। इस गाड़ी में सस्पेंशन भी एयरमेटिक आता है। आप इसके हाइट को भी हाई, नॉर्मल या लो पे कर सकते हैं और ये गाड़ी करती हुई बहुत जल्दी है। के साथ यहाँ पे अगेन हीट के कंट्रोल दिए गए हैं और इस गाड़ी का सेंटर कंसोल जो कि बहुत सारा स्पेशियस है और एक कूल बॉक्स है। आप इसको यहाँ से ऑन करेंगे तो इसके अंदर पड़ी हुई कोई भी चीज़ ठंडी रहेगी। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स भी इस गाड़ी की लुक्स के लिहाज से काफ़ी लग्जरियस हैं। ये ऑरेंज कलर की हैं और वेंटिलेटेड भी हैं और हीटेड भी हैं। ये परफोरेटेड हैं और इनमें से हवा आती है। ये गर्मियों में बड़ी मज़े की चीज़ है। इसके अलावा इस गाड़ी में सनरूफ भी आती है जिसको आप यहाँ से ओपन क्लोज कर सकते हैं। और इसके अलावा कैबिन की लाइट लेक्सस के अंदर टच में आती हैं। इसको आप टच से ऑन ऑफ कर सकते हैं लाइक दिस, जबकि V8 में आप इनको बटन से ऑन करते हैं। फिर यहाँ सनग्लास होल्डर भी दिया गया है। और इसके अलावा रेयर व्यू मिरर भी इस गाड़ी का ऑटो डिमिंग वाला है और ये है भी एज टू एज। फिर इसके वैनिटी मिरर के अंदर लाइट्स भी आती हैं और इसके अलावा ये भी एक्सटेंडेबल हैं। इसको अगर आप राइट पे करते हैं तो फ्रंट के लिए एक और वैनिटी मिरर दिया गया है यहाँ पे। अगेन नाइस अटेंशन टू डिटेल। फिर यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं जैसे कि हेड अप डिस्प्ले का। इस गाड़ी में एक और बटन दिया गया है यहाँ पे जिसमें बेसिकली बंदा थोड़ा सा झुक के बैठा हुआ है। इसका पर्पस बेसिकली ये है कि आप जब ये बटन दबा के इस गाड़ी का दरवाज़ा खोलेंगे तो ये गाड़ी अपनी हाइट को ड्रॉप कर देगी ताकि आप आराम से उतर सकें या फिर आराम से इसके अंदर बैठ भी सकें। तो ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। फिर यहाँ पे हेडलाइट स्प्रिंकलर का कंट्रोल दिया गया है और RSCA भी दिया गया है। RSCA बेसिकली रोल सेंसिंग कर्टन एयरबैग्स का बटन है। आप अगर लेट सपोज इस पर ऑफ रोडिंग कर रहे हैं या इस गाड़ी को प्रॉपर डेजर्ट में भगा रहे हैं तो आप इसके एयरबैग्स को ऑफ भी कर सकते हैं। फिर इस गाड़ी में ड्राइवर की सीट मेमोरी फंक्शन के साथ आती है। यहाँ पे 3 सेटिंग्स दी गई हैं। आप 3 सेटिंग्स बना सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी बैक पे बहुत सारा लग्जरियस है। यहाँ पे एक तो मेरे पास लेग रूम, हेड रूम वगैरह बहुत स्पेशियस है। यहाँ पे किसी भी बंदे को कोई भी इशू नहीं होने वाला। प्लस यहाँ पे 4 लोग भी आ सकते हैं बैक पे आसानी से क्योंकि गाड़ी चढ़ाई में भी बहुत खुली है। 3 लोगों के लिए स्पेस आइडियल है। 4 बंदे बैठना चाहते तो वो भी बैठ सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात कीजिए फीचर्स की तो ये यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं। अगर हम स्टार्ट करें एंटरटेनमेंट से तो बैक पे यहाँ पे 2 इंडिविजुअल स्क्रीन दी गई हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए। इनका व्यू एंगल भी एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर यहाँ पे बैक पे टाइम कंट्रोल की भी 2 अलग अलग जोन दी गई हैं जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक बड़ी अच्छी चीज़ है। इसके जो सेंटर कंसोल है इसमें यहाँ पे प्रॉपर क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है जिससे आप इस गाड़ी के लेफ्ट के राइट पैसेंजर का क्लाइमेट कंट्रोल एडजस्ट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे एक और भी बड़ी मजे की चीज़ है और वो ये है कि ये बैक सीट्स हीटेड और वेंटिलेटेड दोनों हैं, फ्रंट सीट की तरह ही। आप इनको भी यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं और इनके भी 3 लेवल दिए गए हैं, हाई, मीडियम और लो। फिर इसके अलावा ये सीट्स परफोरेटेड हैं। इसमें क्लाइमेट कंट्रोल के वेंट्स बहुत सारे आते हैं, यहाँ सेंटर में भी, फिर पाँवों में भी, फिर सर पे भी। तो ये गाड़ी यहाँ पे 3 जगहों से हवा थ्रू करती है फ्रंट की तरह ही। और इसके अलावा सेंटर में यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जैसे कि वॉल्यूम के कंट्रोल्स,
इस गाड़ी में वॉल्यूम के कंट्रोल्स भी इंडिविजुअल आते हैं दोनों साइड्स के। आप यहाँ पे हेडफोन लगा के दोनों पैसेंजर अलग अलग अपना ऑडियो सुन सकते हैं। फिर यहाँ पे केबिन लाइट्स दी गई हैं जो कि बटन से ऑन होती हैं। ये सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं, इनको आप अपनी मर्ज़ी के लिहाज से टिल्ट भी कर सकते हैं और आगे पीछे भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली लाइक दिस। और ये सीट्स अच्छी खासी आगे जाती हैं। आपका जो भी एंगल कंफर्टेबल है आप उसके लिहाज से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और इनको आगे करने का पर्पस बेसिकली थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए लेग रूम बढ़ाना हो सकता है। बैक पे इस गाड़ी में थर्ड रो सीट्स भी दी गई हैं जहाँ पर आराम से 2 बंदे एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन लॉन्गर जर्नीज़ के लिए नहीं, शॉर्ट जर्नीज़ के लिए। और उनके लिए भी बैक पे एयरमेट्स दिए गए हैं और कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। प्लस रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे ये प्राइवेसी कर्टन भी आते हैं जिनको अपनी मर्जी के लिहाज से फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो ये वो एरिया है जहाँ से इस गाड़ी की सारी पावर आती है। इंजन इस गाड़ी में 5.7 लीटर V8 आता है जो कि अच्छा खासा पावरफुल इंजन है और ये गाड़ी 385 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है जो कि एक अच्छा परफॉर्मेंस फिगर है इस बॉडी साइज़ के लिहाज से। ये गाड़ी पाकिस्तान में कंपैरेटिवली V8 से ज़्यादा महंगी इसलिए है कि इसमें सिर्फ एक इंजन ऑफर होता है 5.7 लीटर V8, जबकि कंपैरेटिवली जो लैंड क्रूज़र V8 है यानी LC 200 सीरीज़ वो आपको 4.6 में ही मिलती है पाकिस्तान में मोस्टली। उसमें 5.7 वाली गाड़ियाँ आती हैं लेकिन बहुत रेयर हैं। खैर ये गाड़ी परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उसके अलावा ये गाड़ी है भी ऑल टाइम 4x4, यानी कि आप इसको सिर्फ रेयर व्हील्स पे नहीं चला सकते। इसके अलावा इस गाड़ी में एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, स्टेबिलिटी कंट्रोल, इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं जो कि आपकी राइड को अच्छा बना सकती हैं। प्लस इस गाड़ी में एयरमेटिक सस्पेंशन भी आता है जो कि इसकी राइड को तो बहुत अच्छा बनाता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस थोड़ी ज़्यादा होती है इसकी। लेकिन स्टिल इसी शोरूम पे सिग्नल्स भी खड़ी हुई हैं जो कि बेसिकली इसकी पुरानी जनरेशन है और वह गाड़ियाँ इससे 20-20 साल पुरानी हैं, बट स्टिल दे आर परफॉर्मिंग रियली वेल इवन आज भी। सो ये गाड़ियाँ मेंटेनेंस पे कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं पड़ती, प्लस टोयोटा अपनी ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा फेमस है। आप 1990s की भी अगर V8 ले लेते हैं तो वो गाड़ी में कोई खास इश्यूज़ नहीं करेगी चलने में, जबकि कंपैरेटिवली अगर आप 1990s की BMW X सीरीज़ ले लें या रेंज रोवर ले लें तो वो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा इश्यूज़ करती हैं। तो ये गाड़ी बहुत ज़्यादा रिलायबल है और इवन इसी शोरूम पे भी पुरानी V8 अपनी इनवॉइस से बहुत ज़्यादा ऊपर भी बिकती हैं। तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी अपनी वैल्यू भी काफ़ी अच्छे से होल्ड करती हैं। इसके अलावा बोनेट इस गाड़ी का हाइड्रोलिक से ओपन होता है जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो ये गाड़ी क्योंकि वॉल एडिशन है तो इसके रिम बहुत बड़े आते हैं। प्लस इस गाड़ी का टायर साइज़ भी कंपैरेटिवली सिंपल LXR 70 से ज़्यादा बड़ा है। इसका जो टायर साइज़ है ये है 305, 40 और 22, जबकि कंपैरेटिवली सिंपल LXR 70 में 275 और 21 इंचेस का रिम आता है। तो ये टायर के लिहाज से भी बहुत ह्यूज है और इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस कंपैरेटिवली सिंपल लेक्सस से बहुत ज़्यादा है, स्पेशली इस रिम की वजह से। ये रिम ब्रांडेड वॉल्ट का है और इसे वॉल्ट की बैजिंग भी दी गई है जगह जगह। प्लस अगर आप इस रिम पे गौर करें तो आपको टेंशन और डिटेल बहुत ज़्यादा नजर आएगी। इसके सेंटर में भी एक फिर रिम टाइप दिया गया है और इसके अंदर नट्स दिए गए हैं जो कि इसको बहुत अच्छी लुक दे रहा है और इसकी मैसिव ब्रेक्स को भी शो ऑफ कर रहा है। इसके अलावा इस टायर की प्रोफाइल सिर्फ 40 है। ये प्रोफाइल यूजुअली सेडान कार्स की होती है या उनकी भी नहीं होती। सेडान में भी 55 प्रोफाइल के टायर आते हैं, तो इसकी लुक इस गाड़ी के साथ बहुत अच्छी आ रही है। इसके अलावा इस गाड़ी में एयरमेटिक सस्पेंशन आता है, यानी कि आप इस गाड़ी की हाइट को ऊपर या नीचे भी कर सकते हैं। तो ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा टायर योकोहामा का है जो कि आपको 30, 40, 50 हज़ार किलोमीटर और एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। ये गाड़ी 28 हज़ार चली हुई है और टायर की लाइफ तकरीबन 60-70 हज़ार किलोमीटर होती है। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है। बैक पे लेक्सस का लोगो और फ्रंट पे इसमें अनलॉक और ट्रंक लीज आता है और इस की फील भी अच्छी है। ये बड़ी सब्सटेंशियल सी की है और बड़ी लग्जरियस लगती है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाइड से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाइड लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।